खिज ने नाव में छेद क्यों किया? बहुत समय पहले की बात है। देवगढ़ नाम का एक राज्य था। देवगढ़ राज्य में वीरेंद्र प्रताप नाम के एक नौजवान राजा का राज था। राजा वीरेंद्र अपने न्याय और समझदारी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा वीरेंद्र के फैसले समझदारी, अक्लमंदी और दूरंदेशी के होते थे। राजा की कृति आसपास के राज्य तक फैल गई थी। जब राजा वीरेंद्र की वाहवाही सब करते तो राजा वीरेंद्र तारीफ सुनकर गद हो जाते। राजा वीरेंद्र अब अपनी अक्ल पर घमंड करने लगे। उन्हें लगता था कि पूरी दुनिया में उससे ज्यादा अक्लमंद और समझदार कोई नहीं है। एक दिन एक संत का देवगढ़ आना हुआ। राजा वीरेंद्र ने संत को बुलवाया। संत अनेक राज्यों में घूमे फिरे थे। संत सीधे एवं सरल स्वभाव के थे, लेकिन वह सत्य और साफ सुथरी बात करते थे। संत महल में आए। राजा वीरेंद्र ने संत का आदर सत्कार किया। राजा ने संत से मुस्कुराते हुए पूछा, महाराज, आप देश विदेश घूमते रहते हैं, क्या आपको इस धरती पर कोई मुझसे ज्यादा अक्लमंद आदमी मिला? राजा ने सोचा संत महाराज उसका ही नाम लेंगे। संत ने राजा की तरफ देखा और शांत होकर कहा, है राजन, आपसे सच बोलूंगा, आपके राज्य से दूर यहाँ से 5 दिन के सफर पर एक आदमी रहता है जिसका नाम खिजराव। मुझे लगता है वह दुनिया का सबसे ज्यादा अक्लमंद, समझदार और दूरंदेशी इंसान है। संत की बात सुनकर राजा को बहुत हैरानी हुई। राजा ने कहा, मैं खिजराव से मिलना चाहूंगा। संत महाराज ने कहा, राजन, वह यहाँ नहीं आएगा। वह बहुत कम लोगों से मिलता है। वैसे भी वह दूसरे राज्य में रहता है। राजा वीरेंद्र ने कहा, हम अभी पड़ोसी राज्य के राजा पास दूत भेजते हैं कि हम खिजराव से मिलना चाहते हैं। संत बोले, राजन, मेरा एक मशवरा है। अगर आप खिजराव से मिलना चाहते हैं तो आप एक आम इंसान बनकर उसके पास जाइए, ताकि उसके बारे में जानना आसान होगा। राजा वीरेंद्र खिजराव से मिलने को इतना उत्सुक था कि उसने संत की सलाह मानकर अपने शाही कपड़े उतारकर एक साधारण इंसान के कपड़े पहन लिए, रास्ते का सामान लिया और घोड़े पर सवार होकर खिजराव से मिलने चल दिया। राजा रात में आराम करता और दिन में सफर करता। 5 दिन की यात्रा के बाद राजा वीरेंद्र खिजराव के घर पहुंचा। हैरानी की बात यह थी कि खिजराव राजा से मिलने को तैयार ही नहीं था। राजा वीरेंद्र ने खिजराव के घर के पास डेरा डाल दिया। राजा ने कहा, वह बड़ी दूर से खिजराव से मिलने आया है, मिले बगैर नहीं जाएगा। आखिर खिजराव राजा से मिलने आया। राजा साधारण इंसान के कपड़ों में था। खिजराव राजा को पहचान नहीं सका। खिजराव ने कहा, ने राजा उससे क्यों मिलना चाहता था? राजा ने कहा, वह खिजराव के साथ कुछ दिन गुजारना चाहता है। खिजराव ने कहा, वह अभी एक सफर पर जा रहा है। राजा ने कहा, वह भी साथ चलेगा। खिजराव ने कहा, यह संभव नहीं है। राजा के द्वारा काफी विनती करने पर खिजराव बोला, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो मेरी कुछ शर्तें हैं। हम पैदल सफर करेंगे। तुम अपना सारा सामान और घोड़ा यहीं पर छोड़ दो। मैं जो भी काम करूंगा उस पर तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। तुम सब्र से काम लोगे। यात्रा पूरी होने पर मैं सब बता दूंगा। और तुमने बीच सफर में अगर कोई सवाल किया तो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर आगे का सफर जारी रखूंगा। राजा ने बिना सोचे समझे सारी शर्तें मान ली। सफर शुरू हो गया। दोनों पैदल जंगल से होकर गुजर रहे थे। दिन में जब भूख लगी तो पेड़ से फल तोड़कर उन फलों को खाकर पेट भर लिया। जंगल बहुत बड़ा था। दोनों को रात जंगल में ही हो गई। खिजराव एक बड़े पेड़ के पास रुक गया। खिजराव ने कहा, इस पेड़ पर चढ़ जाओ, हम रात पेड़ पर ही गुजारेंगे। राजा को बहुत हैरानी हुई,
लेकिन वह खामोश रहा और चुपचाप पेड़ पर चढ़ गया। राजा ने सोचा, यह बड़ा अजीब आदमी है। संत महाराज तो इसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि यह बहुत अक्लमंद है। पेड़ पर रात गुजारना कहाँ की अक्लमंदी है। खिजराव और राजा दोनों ने रात पेड़ की शाख पर गुजारी। सुबह दोनों ने पेड़ से उतरकर आगे का सफर जारी रखा। राजा से रहा नहीं गया। राजा ने खिज से पूछ लिया, हम रात पेड़ की शाख के बजाय पेड़ के नीचे भी गुजार सकते थे। खिजराव ने राजा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खिज ने राजा की ओर देखकर कहा, मैंने कहा था कि तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। राजा को अपना वादा याद आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने कहा, मुझे माफ करिए। खिजराव ने राजा को माफ कर दिया। दोनों का सफर जारी रहा। दोनों ने जंगल पार कर लिया। अब वे चलते हुए एक बस्ती में पहुँचे। बस्ती के शुरू में एक बड़ा घर था। वह एक बिजनेसमैन का घर था। उस घर का मालिक बहुत अमीर था, लेकिन उसकी नीयत खराब थी। वह दिल का बहुत बुरा था। राजा और खिज को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। खिजराव राजा को लेकर उस अमीर घर के दरवाजे पर पहुंचा और अमीर आदमी से भोजन मांगा। अमीर आदमी ने गुस्से और घमंड से कहा, भागो यहाँ से, मेरे घर से दूर रहो। अमीर आदमी ने खिजराव और राजा को अपने घर से भगा दिया, बल्कि बस्ती में कुछ दूर तक उनका पीछा भी करता रहा। राजा को यह सब बहुत बुरा लगा, लेकिन राजा ने कुछ नहीं कहा, खामोश रहा। दोनों दिन भर बस्ती में रहा। बस्ती से शाम को जब वे उसी रास्ते से लौट रहे थे, तभी तेज बारिश होने लगी। बारिश से उस अमीर आदमी के घर की दीवार कमजोर होकर गिरने लगी। बारिश रुकने के बाद खिजराव ने राजा से वही गिरती हुई दीवार ठीक करने को कहा। राजा ने हैरत से खिजराव को देखा। राजा से अब और रहा नहीं गया। उसने कहा, जिसने हमें खाना नहीं दिया और भगा दिया, तुम उसकी मदद करने को कह रहे हो। खिजराव बोला, मैंने अपने साथ सफर पर चलने से पहले कुछ शर्तें रखी थी। उसमें से एक शर्त यह थी कि मैं जो कुछ भी करूंगा तुम सवाल नहीं पूछोगे। तुम बार बार सवाल पूछकर मुझे परेशान कर रहे हो। अब मैं तुम्हें अपने साथ सफर में आगे नहीं ले जा सकूंगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। राजा माफी मांगी और विनती की, कृपया मुझे एक आखिरी मौका और दे। अब मैं बिल्कुल सवाल नहीं करूंगा। अगर करूं तो मुझे छोड़ देना। खिज ने राजा की बात मान ली। राजा ने उस अमीर आदमी की दीवार जोड़कर सही कर दी। दीवार जोड़ने के बाद दोनों आगे बढ़ गए। वे चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक नाविक एक नई नाव लेकर यात्रियों को नदी पार करा रहा था। खिजराव और राजा उस नाव में बैठ गए। नदी के बीच में पहुंचकर खिजराव ने चुपके से नाव की तख्ती में एक छोटा सा छेद कर दिया। राजा ने खिजराव को नाव में छेद करते हुए देख लिया। नाविक को इस बारे में पता नहीं था। राजा डर गया, लेकिन उस वक्त खामोश रहा। नाव से उतरने के बाद राजा से रहा नहीं गया। तुमने नाव में छेद क्यों कर दिया? नाव डूब सकती थी, हम मर सकते थे। खिजराव ने गंभीर होकर राजा की तरफ देखा। तुम फिर से सवाल कर रहे हो। तुमने आखिरी बार वादा किया था कि अगर तुम कोई और सवाल पूछो तो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाऊं। अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता। तुम बहुत बेसब्र इंसान हो। अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। लेकिन मैं जाने से पहले तीनों कामों का कारण बता देता हूँ। हमने रात पेड़ पर क्यों बिताई? वो इसलिए कि रात में शेर, चीता, सांप वगैरह नीचे रहते हैं। वो रात में हमें नुकसान पहुंचा सकते थे। दूसरा, उस बदमिजाज अमीर आदमी की दीवार सही क्यों करी? उस अमीर का एक भाई था जो मर गया। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। यह घर उन्हीं बच्चों का है। दीवार के नीचे खजाना छुपा था।
अगर दीवार गिर जाती तो वह अमीर आदमी खजाना अपने कब्जे में ले लेता। इसलिए मैंने दीवार सही करने का कहा ताकि खजाना बच्चों का रहे और जवान होने पर उन्हें मिल जाए। तीसरा, मैंने नाव में छेद क्यों किया तो यहाँ एक जालिम राजा का राज्य है। उस जालिम राजा के सैनिक नदी में कुछ आगे तैनात है। वे हर नई नाव छीन लेते थे, लेकिन यदि नाव में थोड़ा सा नुकसान हो तो उसे नहीं छीनते हैं। यह नाविक बहुत गरीब है। इसने बड़ी मुश्किल से एक नाव बनाई है। अगर उसकी नाव छिन जाती तो उसका परिवार भूखा मर जाता। इसलिए मैंने नाव में छोटा सा छेद किया ताकि उस जालिम राजा के सैनिक उस नाविक की नाव न छीने। राजा खामोशी से खिजराव की बात सुन रहा था। खिजराव ने आगे कहा, तुम बुद्धिमान हो लेकिन धैर्य नहीं रखते। बुद्धि का पहला नियम है, चीजों को समय दो और भरोसा रखना सीखो। यह कहकर वह राजा को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। राजा वहीं खड़ा सोचता रहा। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे अक्लमंद और दूरंदेशी समझता था, लेकिन आज पता चला दुनिया में मुझसे भी ज्यादा समझदार और अक्लमंद लोग मौजूद।